ये रहे जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे चारों तरफ यहाँ पे विंध्य पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। ये चारों तरफ जो उत्तर प्रदेश तक विस्तृत है, गुजरात से लेकर के। और यहाँ पे दुर्गम रास्ते हैं, यहाँ तक आना बहुत मुश्किल कार्य था। चूँकि लाइव कवरेज करना था आपके लिए, वीडियो लाइव चीज़ें जो आप देखते हैं ज़्यादा समझ में आता है। विंध्य पर्वत श्रेणी का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, क्या उत्तर प्रदेश में भी इसका विस्तार है, तो आपने इस वीडियो के माध्यम से ये भी जाना। और इस वीडियो को लाइव दिखाने के लिए, चूँकि ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाना इतना आसान होता है, वो चीज़ें दिमाग में घर नहीं करती। जब आप कोई चीज़ डायरेक्टली आप देखते हैं, लाइव देखते हैं या डायरेक्टली वीडियो के माध्यम से कोई चीज़ देखते हैं, तो आपको माइंड में ज़्यादा हिट करती हैं। तो इसी लाइव दिखाने के लिए हम यहाँ पे दुर्गम रास्तों में आए। कहीं कोई इधर रास्ते नहीं है, चारों तरफ दुर्गम पहाड़ियाँ हैं, बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचे हैं। और इस तरह से आप देख रहे हैं इधर नदी घाटियाँ, किस तरह से चारों तरफ दूर दूर तक कोई रास्ता नहीं है, चारों तरफ घिरा हुआ ये पहाड़ी क्षेत्र है। यहाँ पे आना मुश्किल कार्य है और रास्ते भी नहीं है, चारों तरफ ये पहाड़ी क्षेत्र है। ये तो ये आपका इतना जानते रहे, चूँकि वीडियो आपको दिखाना था, लाइव चीज़ें दिखाना था, इसलिए आपको वीडियो शूट करना था। और इस वीडियो को शूट करने के लिए यहाँ पे ज़्यादा नहीं, 3-4 लोगों की टीम हमारी यहाँ पे आई हुई है। और इस तरह से आपने इस तरह से चारों तरफ देख रहे हैं कि ये पूरा विंध्य पर्वत श्रृंखला है और चारों तरफ से ना कोई रास्ता है, ना कोई सड़क है यहाँ पे। और हम लोग एकदम बहुत आगे दुर्गम पहाड़ियों को क्रॉस करते हुए यहाँ पे पहुँचे हैं। तो बहुत कठिन रास्ता पार करके यहाँ पे आए हैं, क्योंकि वीडियो आपको दिखाना था, ये चीज़ें आपको भौगोलिक रूप से समझाना था कि किस तरह से विंध्य पर्वत श्रृंखला का क्या स्थिति है, क्या स्वरूप है, क्या इसका महत्व है। 3 चीज़ों को आपको दिखाने के लिए ये मेरा एक छोटा सा प्रयास रहा। आज हम लोग विंध्य पर्वत श्रृंखला का कुछ लाइव कवरेज करना चाह रहे थे, तो स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे, लाइव चीज़ें बताएंगे आपको, क्या चीज़ें कैसी होती हैं, विंध्य पर्वत के बारे में बताएंगे। जैसा कि आप जानते हैं, विंध्य पर्वत जो गुजरात के पूर्व से लेकर के उत्तर प्रदेश के विंध्याचल तक ये विस्तृत है। 970 किलोमीटर समथिंग इसका विस्तार है। और पूरे जैसा कि आप जानते हैं, विंध्य पर्वत जो है उत्तर प्रदेश के विंध्याचल यानी मिर्ज़ापुर ज़िले डिस्ट्रिक्ट लगता है उत्तर प्रदेश का। ये पूर्वांचल का क्षेत्र है। ये पूर्वी आप चारों तरफ से देख रहे हैं, यहाँ पे नदियाँ हैं, पर्वत बहुत सारे हैं, चारों तरफ घिरा हुआ पूरा क्षेत्र है। तो आज हम लोग विंध्य पर्वत के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, कभी कभी इसका विस्तार पूछता है कि कहाँ से कहाँ तक है। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि जानते हैं आप, गुजरात के पूर्व से लेकर के, और ये उत्तर प्रदेश यानी गुजरात के पूर्व से लेकर के फिर मध्य प्रदेश में और फिर लास्ट में उत्तर प्रदेश के गंगा तक ये विस्तृत है। यानी गंगा जो मिर्ज़ापुर तक विस्तृत है। मिर्ज़ापुर बनारस जो एरिया लगता है, तो मिर्ज़ापुर में जो गंगा जी आती हैं, तो इस तरह से मिर्ज़ापुर तक जो है इसका विस्तार है। यानी गुजरात से लेकर के उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर तक 970 किलोमीटर समथिंग इसका विस्तार है। और इसमें बलुआ पत्थर पाया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, मध्य प्रदेश में जो एरिया लगता है मध्य भारत का, तो मध्य प्रदेश में जो बलुआ पत्थर है उसका क्या यूज़ हुआ है आप जानते हैं। बड़ी बड़ी जो खजुराहो की मंदिर बनाई गई हैं, तो जो मंदिरें खजुराहो में बनाई गई हैं, ऊँची ऊँची मंदिरें, उसमें ना सीमेंट का यूज़ हुआ है, ना सरिया का यूज़ हुआ है। ऊँची ऊँची मंदिरें जो पहाड़ को काट के ही मंदिर बनाया गया। तो इसी विंध्य पर्वत जो श्रृंखला है, इसके जो पत्थर पाए जाते हैं, उन्हीं पत्थरों को में वहाँ पे खजुराहो मंदिरों का निर्माण किया गया। तो और नदी घाटियाँ भी इससे निकली हैं। अब हम लोग कुछ नामकरण के संदर्भ में जानेंगे, किसका नामकरण किस रूप में हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं, विंध्य पर्वत का पौराणिक महत्व है। पुराणों में भी इसका उल्लेख आया है, महाभारत में इसकी चर्चा होती है, पुराणों में भी इसका कई बार विस्तार से उल्लेख किया गया है विंध्य पर्वत के बारे में। ये प्राचीनतम पौराणिक इसका महत्व है, भौगोलिक इसका महत्व है, विविध रूपों में इसका महत्व है। तो ये क्रमबद्ध तरीके से इसके विषय में हम लोग जानते हैं। ये शब्द संस्कृत शब्द विंध्य से निकला है, जिसका अर्थ है रास्ते में पड़ना। तो विंध्य रेंज विंध्याचल के रूप में भी प्रसिद्ध है। विंध्य पर्वत श्रृंखला के विषय में कुछ मिथक है। एक पौराणिक कहानी है। जैसा कि आप जानते हैं, विंध्य में एक बार सूर्य को मार्ग में बाधित किया। एक अन्य सिद्धांत के अनुसार विंध्य नाम का अर्थ संस्कृत में शिकारी है और इस क्षेत्र में निवास करने वाले आदिवासी शिकारी के लिए संदर्भित करते हैं। महाभारत में इस श्रेणी को विंध्य पर्वत के रूप में भी जाना जाता है। प्रागैतिहासिक भारतीय ग्रंथों में विंध्य को भारत आर्यों के श्रेणी के बीच सीमांकन रेखा के रूप में देखा जाता है। तो सबसे पहले प्राचीन हिंदू ग्रंथ इसे आर्यावर्त की दक्षिणी सीमा मानते हैं। ऐतिहासिक रूप से विंध्य पर्वत को अंधेरे पौधों को वहां रहने वाले आक्रामक जनजातियों के कारण बेहद दूरस्थ और ख़तरनाक माना जाता था। बाद में ग्रंथ बताते हैं कि विंध्य श्रेणी देवी माँ का निवास है, जो राक्षसों को मारने के बाद वहाँ रहती थी। इन्हें विंध्यासिनी के रूप में वर्णित किया गया है। तो एक मंदिर उसे समर्पित है, जो उत्तर प्रदेश के विंध्याचल शहर में है। स्टूडेंट, इसका अपना एक पौराणिक महत्व है, ऐतिहासिक महत्व है, प्राचीनतम महत्व है। विविध रूपों में इसका ऐसे रूप में जान सकते हैं कि इसका भौगोलिक और ऐतिहासिक महत्व। तो जैसा आप देख रहे हैं, विंध्य पर्वत से बहुत सारी नदियाँ भी प्रवाहित होती हैं, नदियाँ भी निकली, यहाँ पे भी दिख रहा है। जैसे जल का प्रवाह यहाँ पे है, झरने के रूप में है ये जल का प्रवाह। आगे एक वाटरफॉल है, उसके माध्यम से यहाँ पे जल प्रवाहित हो रहा है। और इसके साथ साथ
विंध्य पर्वत से बहुत सारी नदियाँ निकली हैं जो गंगा और यमुना की सहायक नदियाँ, तो आप ये भी जानते रहें। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे जल का प्रवाह है। विंध्य पर्वत श्रृंखला के उत्तरी ढलाने काली, सिंध, पार्वती, बेतवा, केन सहित गंगा की सहायक नदियों का प्रवाह जो है विंध्य पर्वत से ही होता है। तो गंगा, सोन गंगा सहायक नदी इसके पूर्व पर रेंज के दक्षिणी ढलानों को छोड़ती है। रेंज के दक्षिणी ढलानों को नर्मदा द्वारा निकाला जाता है, जो विंध्य रेंज और दक्षिणी के समानांतर सतपुड़ा रेंज के बीच में अवसाद में अरब सागर के पश्चिमी आगे की ओर बहती हैं। तो इस तरह से विंध्य पर्वत का अपना एक भौगोलिक महत्व है। विंध्य पर्वत श्रृंखला की जलवायु के संदर्भ में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। जैसा आप देख रहे हैं दूर दूर तक इस पहाड़ी पे छोटे छोटे पौधे हैं। तो इस तरह से विंध्य पर्वत श्रृंखला में मूल रूप से शुष्क पर्णपाती जंगलों का विकास हुआ है। यहाँ वर्षा वास्तव में मौसमी होती है, जो लंबे शुष्क मौसम के साथ होती है। इन स्थानों पर पाए जाने वाले पेड़ मुख्य रूप से सागौन, साल, बांस आदि प्रमुख हैं। पशु साम्राज्य में बाइसन, जंगली भैंस, चित्तीदार हिरण, तेंदुआ, काला हिरण और बड़े हिरण इसमें पाए जाते हैं। विंध्य रेंज विशाल जनजीव और वानिकी का घर है। तो इस तरह से यहाँ की अपनी एक जलवायु है। विंध्य पर्वत श्रृंखला की नदियाँ भी हैं, इसमें देखेंगे जैसे गंगा यमुना की कई सहायक नदियाँ विंध्य से निकलती हैं। इसमें चंबल है, बेतवा है, धसान है, केन है, तमसा है, काली है, सिंध है और पार्वती शामिल है। तो विंध्य की उत्तरी पहाड़ियों को इन नदियों द्वारा बहा दिया जाता है। तो इस तरह से विंध्य पर्वत से बहुत सारी नदियाँ प्रवाहित होती हैं। डियर स्टूडेंट, इस तरह से विंध्य पर्वत का अपना एक महत्व है, जैसा कि आप चारों तरफ से देख रहे हैं। नदियों का जो प्रवाह क्षेत्र है विंध्य पर्वत से होता है और इस तरह से अपना इसका एक महत्व है। और ये आपका गुजरात के पूर्व से लेकर के भारत के आपका उत्तर प्रदेश है। विंध्य पर्वत श्रेणी यहाँ तक विस्तृत है। 970 किलोमीटर इसका लगभग विस्तार क्षेत्र है। तो इस तरह से आपने विंध्य पर्वत के संदर्भ में जाना। आगे आप लोग इसी चैनल्स पे बहुत सारे ऐतिहासिक, भौगोलिक और नए नए तकनीकों से युक्त नए नए वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। आगे हम लोग फिर से लाइव कवरेज करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।